पक्ष विपक्ष में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में जांच की आंच पर। दरअसल पश्चिम बंगाल में तमाम तरह के घोटालों की जांच को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां टीएमसी नेताओं पर लगातार शिकंजा कस रही है। पश्चिम बंगाल के कथित कोयला घोटाले की जांच कर रही ईडी ने कानून मंत्री मलय घटक को आज पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और महासचिव अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की थी। ईडी ने अभिषेक से दोबारा पूछताछ के लिए 21 सितंबर को नया सम्मन भेजा। टीएमसी सांसद कोयला घोटाले में पूछताछ के लिए 6 सितंबर को नई दिल्ली में ईडी के सामने पेश हुए थे। इस दौरान उनसे 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी। तब अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि जांच एजेंसी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, बंगाल की सत्ता में नहीं आ पाएंगे, इस्तेमाल करके कभी भी ऐसे नहीं कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसी कर रही हैं। बंगाल के पश्चिमी हिस्सों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कई खदानें चलाती है। आरोप है कि एक रैकेट के दौरान कई सालों से अवैध रूप से खनन किए गए कोयले को काला बाजार में बेच दिया गया। वहीं एक तरफ जहां केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय है, तो वहीं अब कोयला तस्करी मामले में ईडी की तरफ से टीएमसी नेताओं और मंत्रियों को तलब किए जाने के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी भी एक्शन के मूड में दिखाई दे रहे हैं। बनर्जी ने नारदा स्ट्रिंग मामले की जांच कर रहे सीबीआई और ईडी अधिकारियों को तलब किया है। बिमान बनर्जी ने राज्यसभा, आपको बता दें कि विधानसभा के सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट से पहले स्पीकर कार्यालय से अनुमति नहीं लेने के कारण जानने के लिए अधिकारियों को 22 सितंबर को पेश होने के लिए बुलाया है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने कथित कोयला तस्करी मामले में प्रदेश के कानून मंत्री मलय घटक को भी तलब किया। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को तलब करते हुए स्पीकर बिमान बनर्जी के कार्यालय की तरफ से कहा गया कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई से पहले स्पीकर को कोई जानकारी नहीं दी गई। एक दिन पहले ही आईकोर चिटफंड घोटाले में बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को सीबीआई के अधिकारियों ने पूछताछ उनसे की थी, उन्हें बुलाया था, जिस पर टीएमसी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राज्यसभा में तृणमूल के मुख्य सचेतक और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुखेंदु शेखर राय ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का एक और मामला बताया है। सवाल ये है कि क्या केंद्रीय जांच एजेंसियां केंद्र के दबाव में टीएमसी के मंत्रियों नेताओं पर शिकंजा कस रही है या ये सब सामान्य पूछताछ है? टीएमसी के बीजेपी पर आरोप कितने सही है? क्या जांच को लेकर टीएमसी तो सियासत नहीं कर रही है? क्या विधायकों से पूछताछ से पहले स्पीकर की अनुमति जरूरी है? इस मुद्दे पर जानेंगे पक्ष और विपक्ष दोनों की राय। और चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बप्पट चटर्जी जी हमारे साथ है, जो कि स्पोक पर्सन है बीजेपी बंगाल के। बहुत स्वागत है सर आपका। संजय सरकार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लीडर है टीएमसी के, आपका भी बहुत स्वागत है। संजय जी, क्यों ऐसा लगता है आप लोगों को बार बार कि केंद्र जो एजेंसियां हैं उनका गलत इस्तेमाल करती है? ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार टीएमसी की तरफ से कहा जाता है, क्यों? संजय जी सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी। एक चीज आप बोलते हैं, कोल मिनिस्ट्री ईसीएल किसके अंडर? कोल के अंडर में। उस समय कोल मिनिस्टर था, पहले कोल मिनिस्टर था पीयूष गोयल जी, अभी प्रहलाद जोशी जी है। ठीक है, उसको देखभाल करने के लिए जिम्मेवारी किसके था? सीआईएसएस सेंट्रल इंडस्ट्रियल स्कूल के अंडर में पड़ता है, मिनिस्टर होम में। अच्छा, ईडी सीबीआई इनको क्यों नहीं बुलाता है? इनके यहाँ से खदान से अगर इनके इसके अंदर में उसको अंदर में देखने के लिए, तब उनको क्यों नहीं बुलाया जाता? आप बोलेंगे तो सीआईएसएफ का जिम्मेवारी रहता है वहां पर कोल संभालने के लिए। अगर कोयला चोरी हो रहा है, वहां से चोरी हो रहा है, तो उसकी जिम्मेवारी है ईसीएल, मिनिस्टर ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया के अंडर में पड़ता है, मिनिस्टर ऑफ कोल के अंडर में पड़ता है। उसको आधिकारिक को
और वहाँ पे कौन लेके जा रहा है, कौन के किसके खिलाफ, बस सीआईएसएफ गेट में खड़ा रहता है। उस पर निगरानी के बाहर में कैसे कौन लेके निकल जाता है? क्यों सीआईएसएफ को नहीं बुलाया जा रहा है वहाँ पर? क्यों कोल मिनिस्टर को नहीं बुलाया जा रहा? क्यों नहीं अमित शाह को बुलाया जा रहा है? इतना बड़ा अगर घटना घटा तो उसको जिम्मेवारी तो भारतीय जनता पार्टी को है। और दूसरा नंबर बात बोलता, 2024 जब नरेंद्र मोदी सरकार नहीं रहेंगे, ईडी और सीबीआई और एनआईआई और इनकम टैक्स का दफ्तर का तोड़ देंगे तो उठा के लेके जाएंगे। वो तो दफ्तर तो रहेंगे। तो आपको तो मालूम है न्यूटन का थर्ड लॉ में क्या बोल रहे, प्रत्येक क्रिया का मतलब ऑपोजिट डिफरेंस क्रिया प्रतिक्रिया है, वही होने वाला है। आप देखिए 24 के बाद में फिर उसको कैसे तरह से इन्वेस्टिगेशन होता है, देखते जाइएगा। आप पानी का पानी, दूध का दूध आपको मालूम हो जाएंगे कौन इसमें इन्वॉल्व है नहीं इन्वॉल्व है। आपको पूरा तरह से देख रहे हैं। अगर क्यों बंगाल में बार बार ऐसा कर रहा है? बंगाल में इतना भारी जीतने के बाद में नरेंद्र मोदी, अमित शाह सह नहीं पा रहा है, जलन हो रहा है, मिर्ची लग चुके हैं। और देश का अभी जो मतलब जो पॉपुलरिटी है 66% से देखे। ठीक है बप्पा जी, सवाल इस बात को लेकर है जो संजय जी आरोप लगा रहे हैं सीधे सीधे। सर ये तो जग जाहिर है कि केंद्र में जिसकी भी सरकार होती है वो कहीं ना कहीं इन तमाम एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है। हमने यूपीए की सरकार भी देखी, अब एनडीए की भी देख रहे हैं। क्या अब ये कहा जाए कि उन्हीं कदमों पर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी, जो कि कांग्रेस करती आई है? लगातार उस पर भी ये आरोप लगते थे कि आप सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कहा है। मैं सराहना करता हूं कि आपने जो विषय रखा है उस पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया जाएगा। और माननीय जो टीएमसी के मेरे भाई साहब हैं वो मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे। विषय ये है कि सीबीआई का जो इंक्वायरी चल रहा है बंगाल में, चाहे कोयला के ऊपर हो, चाहे अदर सब्जेक्ट के ऊपर हो, चाहे वोट के बाद होने वाली हिंसा के ऊपर हो, ये टोटल हाई कोर्ट की निगरानी के ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो इसको बीजेपी द्वारा परिचालित किया जा रहा है। ये जो एक प्रोपोगंडा फैलाने का कोशिश कर रही है तृणमूल कांग्रेस, पहले तो ये झूठ माने बांग्ला में एक तो बहुत बड़ा कहावत है कि चोरेर मायर बड़ो गोला। अगर आपने चोरी नहीं की है तो दिक्कत क्या है? सीबीआई हो, ईडी हो, कोई भी हो, उसका सामना करने से आपको डर क्यों लग रहा है? आपको तो डरना नहीं चाहिए, आपको तो छाती चौड़ा करके आपको सामने में आना चाहिए। और आप लोग डर के भाग रहे, समय ले रहे और बड़ा बात मीडिया के सामने में आके बोल रहे हैं कि मैं अगर दोषी रहूंगा तो फांसी पे चढ़ा दीजिएगा। अरे फांसी पे कोई नहीं चढ़ाएगा आपको, आप लोगों को जेल खटना होगा अगर आप लोग गलत होंगे। और अगर आप जांच में दोषी पाए गए तो आप लोगों को सीधा बात है, जो आईनी पद्धति है उसी को फॉलो करके जो रूल्स रेगुलेशन है वो मानना पड़ेगा। आपको कोई फांसी पे नहीं चढ़ाने वाला है। तो आज आप ज्यादा बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। 30 सेकंड में तो नहीं आप नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, आप सीबीआई को फुल फ्रॉम का बोला था, मालूम है आपको? सीबीआई को फुल फ्रॉम का बोला था, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन याद आ रहा है आपको? संजय जी याद आ रहा है मेरे भाई? बप्पा जी ठीक है, बप्पा जी ठीक है, बप्पा चटर्जी जी ठीक है। संजय जी, बप्पा जी कह रहे हैं कि अगर आपने चोरी नहीं की है तो होने दो ना, 36 तरह की जांच होगी, लेकिन आप तो निर्दोष ही होंगे। फिर डर क्यों लग रहा है टीएमसी को? देखिए मैं कहीं डर नहीं लग रहा है। हम तो देखिए मेरे सीना जो है ना, चूहे के सीना नहीं है, सीना नहीं है मेरे, जो सीना है बंगाल का सीना है। सीना में हम लोग भारतीय जनता पार्टी जैसे बाहरी नहीं है और किसी को एडप्ट करके लेके नहीं चलते हैं। हम तो चलते रहते हैं, मेरे ताकत है तो मुंह को जवाब देंगे। हर जगह हमको गिल्टी ये बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। कोर्ट में भी अभी भारतीय जनता पार्टी के तालिबानी शासन चालू हो गया। आप देखें इलाहाबाद कोर्ट में, इलाहाबाद को हाई कोर्ट में एक जज बोल रहा है गाय को नेशनल एनिमल बोलना चाहिए। अब बोल रहा है वो भी तालिबान। आप जितना मर्जी तालिबान घुसाइए, एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए, के लिए ऐसे नहीं, एक एक करके। तो हर इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, हर इन्वेस्टिगेशन का तैयार है। लेकिन 24 के बाद में जो इन्वेस्टिगेशन होगा, मोदी और अमित शाह जी
देखने पड़ेंगे बाबू, उसको भी देखने। अरे दादा मोदी और अमित शाह की देख लीजिए, भागे नहीं है। ठीक है बप्पा चटर्जी जी, ठीक है, ऐसे नहीं प्लीज एक एक करके बात रखिए। अरे कौन गया भाई? गया तो आप गया, हम तो नहीं गया है। फीट दिखा के तो आप लोग भाग रहे हैं, फीट दिखा के तो आप नेता भाग रहे हैं, इंक्वायरी से तो आप लोग भाग रहे हैं, सीबीआई से तो आप सब डर रहे हैं। ठीक है संजय जी, संजय सरकार जी, बप्पा चटर्जी जी, इस तरह से नहीं, ठीक है, एक एक करके अपनी बातों को रखिए। लेकिन बप्पा जी ठीक है, कोशिश करेंगे संजय जी ठीक है संजय जी, धैर्य रखिए सर, आपको जेडब्ल्यूडी मैरियट, हैव पेशेंस सर, धैर्य रखिए थोड़ा सा, धैर्य रखिए, ऐसे नहीं। चोरी का कर रहा है, कितना बड़ा चोर है ये, चोर का चोर, सीना चोर, 5 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला कर गया। नीरव मोदी लंदन हाईकोर्ट में खड़ा होकर कहा है, सर चुनावी मंच नहीं दे रही हूँ मैं आपको कि एक दूसरे पर आरोप लगाएं। 35% मैंने लिया। ठीक है संजय जी, नरेंद्र मोदी लिया। ठीक है 5 लाख करोड़ तो बैंक बप्पा चटर्जी जी, हम तो नहीं बोल रहे बप्पा, तो तुम्हारा बोल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से नहीं संजय जी, कहीं का नहीं। बप्पा जी सवाल इस बात को लेकर है सर, मुझे आपकी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी, ऐसे मत करिए ना प्लीज। एक मिनट खत्म करा, 36 सेकंड में 5-24 आते इनको 5 विधायक ले रहे हैं, 5 विधायक ले रहे हैं, और अपोजिशन लीडर उनका भी खत्म हो गया, कभी खत्म नहीं होगा। भोग रहे हैं ना, वो यही साबित कर देंगे, वो सुरेंद्र अधिकारी का भोग रहे हैं। 5 विधायक को रखिए ना, 5 विधायक रहेंगे आपको, इसके लिए अपने विधायक को आसाम में लेकर भागना पड़ेंगे, गुजरात में लेकर भागना पड़ेगा। आप तो भगोड़ा हो चुका है, पार्टी तो भगोड़ा का पार्टी हो चुका है, भगोड़ा का पार्टी हो चुका है आपको पार्टी। बप्पा आपको पार्टी तो भगोड़ा का पार्टी हो चुका है। चलिए आप ऐसे रुकेंगे नहीं, आप लोग ऐसे रुकेंगे नहीं सर, आप सोच के आए कि आपको जितना बोलना है आप बोलेंगे, आप रुकेंगे नहीं ऐसे। एक छोटे से ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, बहुत जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पक्ष। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आज दरअसल बात पश्चिम बंगाल की हो रही है, सवाल यही कि क्या केंद्र की सरकार सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है बप्पा जी। ईडी ने अभिषेक से दोबारा पूछताछ के लिए 21 सितंबर को नया समन भेजा है। टीएमसी सांसद कोयला घोटाले में पूछताछ के लिए 6 सितंबर को भी ईडी नई दिल्ली में ईडी के सामने पेश हुए थे। इस दौरान भी उनसे पूछताछ हुई, कई घंटों तक पूछताछ हुई थी। लगातार इस तरह के आरोप लगा रही हैं और टीएमसी के कई और नेताओं से भी पूछताछ लगातार ईडी और सीबीआई कर रही है। सवाल इस बात को लेकर कि क्या एक टीस है चुनावों में फतेह हासिल ना करने की, जिस बात का जिक्र अभी संजय सरकार जी कर रहे थे कि एक टीस है, एक खालीपन है अंदर की आखिर हम पश्चिम बंगाल में क्यों जीत हासिल नहीं कर पाए हैं, तो जनता के सामने टीएमसी की छवि खराब करने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाए। क्या इस तरह की कोई चीजें हैं? क्योंकि न सिर्फ टीएमसी बल्कि और भी तमाम जो गैर बीजेपी राज्य हैं वो इस तरह के आरोप लगाते हैं। विधायक को भी बुलाया ईडी ने। विषय ये है कि दोषी जो भी हो उनको सजा तो मिलना चाहिए, ये सीधा हिसाब होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और आज जो इंक्वायरी चल रही है वो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के ऊपर ये इंक्वायरी चल रहा है, उनके आदेश पे ये इंक्वायरी चल रही है। इसको बीजेपी के द्वारा परिचालित करने का जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और ये लोग जो बंगाल के मुद्दे को त्रिपुरा में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो इन लोग कॉन्सेप्ट चल रहा है टीएमसी के तरफ से, ये इस तरह से ये लोग अपना पीठ नहीं बचा पाएंगे। ये जिस तरह से अपना चरित्र को दिखाना चाह रहे हैं वो दर्शा के ये लोग अपना दायित्व से मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। आज बंगाल में चिट फंड का बहुत बड़ा घोटाला हुआ लेकिन है। सर एक तरीके से ही तो आप जाएंगे ना। स्पीकर का कहना है कि हमसे तो परमिशन ले नहीं गई, आप कैसे किसी भी विधायक को पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, जा सकते हैं, या फिर उसको ये एक संविधान के जरिए ही तो आप जाएंगे। इसके लिए संविधान प्रावधान है, जिसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट में आज सीबीआई ने भी अपना एक हलफनामा दाखिल किया है। ये भी एक प्रावधान है, परमिशन दी है। तृणमूल की जो बेंच थे वो लोग बता रहे थे कि उनकी परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी, बंगाल में सीबीआई
ईडी और किसी को भी किसी का भी जांच करने के लिए, तो सिरे से खारिज कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में भी मुंह की खानी पड़ी है इन लोगों को। तो आज जांच निष्पक्ष रूप से चल रही है, इससे ये बाधा सृष्टि कर रहे हैं। देखिए, चोरी हुई है, घोटाला हुआ है, प्राइम मिनिस्टर सीबीआई अंडर मॉनिटरिंग द मिनिस्टर ऑफ फिनांस। संजय जी टीएमसी की भी हठधर्मिता किसी से छिपी नहीं है। अगर सरकारी एजेंसियों के अधिकारी अगर जाते हैं तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, ये जग जाहिर है। ये क्या किसी से छुपाने वाला है क्या? अगर सरकारी एजेंसी अपना काम कर रही है तो आप कैसे बिना किसी आधार के ये कह देंगे कि केंद्र के कहीं ना कहीं उनके ही कहने पर ये काम किया जा रहा है? देखिए ठीक है, सुन लेते हैं संजय जी मैं पापा जी आऊंगी आपके पास। संजय जी किया है तो छिपने का जरूरत नहीं है। अगर तुम 5 लाख करोड़ चोरी नहीं किया है तो सामने ये 5 लाख करोड़ चोरी अगर चोरी नहीं किया है, चोरी को चोर नहीं है, सामने बेच रहा है और सबको बेच रहा है। महाचोर है। अदानी को 98 में चोरी करोड़ का प्रॉपर्टी था, आज 5 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी हो गया। कैसे हो गया प्रॉपर्टी 5 लाख करोड़ का? 98 में कौन से जादू में बन गया 5 लाख करोड़ का अदानी का प्रॉपर्टी? अदानी रेल बन चुके हैं, अदानी रेल बन चुके हैं और 40,000 करोड़ में लॉस हो चुके हैं। आज पोर्ट आपको अंदर में दे दिया और बैंक दोनों बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र दोनों को बेचने के लिए चोर और जेल है। दो चोर बैठे हैं, चोर का सेल करने बैठे हैं। दोनों चोर है, आज सबसे बड़े चोर है ये है। हम सर कौन सही है कौन गलत इसका फैसला करने दीजिए ना। अगर संजय जी आपके नेता गलत नहीं है तो फिर डरना कैसा है? करने दीजिए ना जांच। किसको डरेंगे? सीबीआई ईडी को। तो फिर क्यों इतनी तकलीफ दिक्कतें हो रही है सर? क्या है सर जांच को ये एक सामान्य जांच भी हो सकती है। इस जांच को क्या ज्यादा तूल देने की कोशिश की जा रही है क्या संजय जी? संजय जी चुनाव के मद्देनजर एक सिंपैथी हासिल करने की कोशिश की जा रही है क्या? अमित शाह का बेटे का कितना प्रॉपर्टी हो गया पूछिए। ठीक है ऐसे नहीं संजय जी बंगाल में ये पावर में आता था कोकेन संजय जी इंडस्ट्रीज बनाते थे संजय जी बंगाल बनाते थे संजय सरकार जी अरे इस तरह से कैसे नहीं ऐसे नहीं देखिए मुझे आप लोगों की आवाज डाउन करवानी पड़ेगी अगर इस तरह से आप लोग करेंगे तो। संजय जी मुझे आपकी आवाज बंद करवानी पड़ेगी, ऐसे मत करिए प्लीज। संजय जी संजय सरकार जी सर सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं संजय जी? मैं आपका ही नाम ले रही हूँ बार बार, रुक जाइए धैर्य रखिए। ठीक है एक सेकंड बप्पा जी एक बात बताइए, क्या सारे घोटाले पश्चिम बंगाल में ही हो रहे हैं क्या? और आपकी जहाँ सरकार है वो पाक साफ है क्या? एक सेकंड संजय जी आपसे जब सवाल होगा तब प्लीज उसका जवाब दीजिएगा। अभी एक सेकंड रुक जाइए बप्पा जी। बैंक घोटाला 5 लाख करोड़ का हुआ, घोटाले पैसा किसने खाया है? अगर तो भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। सर पहले जांच करवा लीजिए ना, जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर भी जांच करवा लीजिए। किसी को आपत्ति है तो वो जांच कराए, वो बुलाए, क्योंकि जो ममता बनर्जी तो यानी कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल में कौन जांच करवा रहा है? किसको आपत्ति है? टीएमसी अपनी जांच करवा रही है क्या? टीएमसी का जांच तो सेंटर करा रही है और वो भी हाई कोर्ट जमीन हड़प कर लिया। ये उसको पता ही नहीं है, पता ही नहीं बौखलाहट उनका बोल रहा है क्योंकि उनके नेता लोग जी डर है, वो लोग ये जो परिस्थिति है बंगाल को जीतकर भी संजय जी लोग हार गए हैं,
ये बौखलाहट उनका है, क्योंकि उनका सीएम पद के उम्मीदवार खुद हार चुके हैं। उनको इसीलिए आखिर खड़ा होकर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पश्चिम बंगाल की आज बात हो रही थी, उसकी जांच की आंच पर बात हो रही थी। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से घोटालों की जांच के लिए सियासत गरमाती जा रही है, जिसकी बानगी आपने देखी कि आखिर किस तरह से ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां टीएमसी के नेताओं पर शिकंजा लगातार कस रही है। हालांकि टीएमसी का ये कहना है कि केंद्र के इशारे पर ही ये पूरा कार्य किया जा रहा है और बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी इससे पूरी तरह से पल्ला झाड़ रही है। साफ तौर पे ये कहना है कि ये एजेंसियों का काम है, लिहाजा वो अपना काम कर रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।